का दाना पानी से लेकर के हर चीज़ उनकी चीज़ों के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक करना, उनको खिलाने पिलाने का दाना और उनको ऐसी दवा के जिससे हजमा उनका अच्छा हो, कबूतर का बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर पिजन में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है उस्ताद राज साहब और अब इनके ज़ेरे निगरानी में हम लोग अपना शौक़ करेंगे। जो हमारी टीम है FK ग्रुप ऑफ मुंबई पिजन जो ग्रुप है, तो आज उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद है और आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं। अपना कीमती टाइम हम लोगों को उस्ताद दे रहे हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो पहले तो उस्ताद का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उस्ताद मैं पूछना चाहूँगा, इससे पहले आपने 2 से 3 वीडियो में कबूतरों के बारे में बताया। अब मैं कबूतरों की उड़ान के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग जब तैयारी करते हैं उसमें हम लोग ने ये देखा है कि कुछ कबूतर जो बहुत अच्छा उड़ते हैं और कुछ कबूतर नहीं उड़ते, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वो जो अच्छे उड़ रहे कबूतर है वो थोड़ा उड़ना बंद कर देते हैं और जो नहीं कबूतर उड़ रहे थे वो थोड़ा उड़ना अच्छा कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है, मतलब वो आप व्यूवर्स को बताएं। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि कुछ कबूतर उड़ते हैं और कुछ कबूतर उड़ते हुए बैक हो जाते हैं। ठीक है ना जी। अब अफजल साहब, ऐसा आएगा कि जो कबूतर उड़ाता है, सबसे पहली तो बात ये होती है कि जो कबूतर उड़ा रहा है वो कबूतर को समझे, और कबूतर उड़ाने से पहले जब सुबह में फड़क मारी जाती है, आप जब फड़क मारने जाओ तो जो कबूतर उड़ा रहे हो उन कबूतरों को ज़रा 5 मिनट रुक करके उनका चेहरा मोहरा, उनकी हरकत, कबूतर क्या कर रहा है। अब ये समझ लिए कि मतलब जो आपको मालूम है कि ये मेरे इसमें कुछ कबूतर पड़े 20-25 जो मतलब अच्छे होने वाले हैं, उनके पर ज़्यादा ध्यान देकर आप देखो कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये क्या चाह रहा है कबूतर, इसका मूड कैसा है, उसका सब चेहरा मोहरा आप देखो गौर से। आप देखो, फिर आप फड़क मारो, वो कबूतर कैसे आया, लंबा उड़ के आया, बैठा करके, ठीक है, जल्दी आ गया, आपने उसको देखा होगा, पता चला होगा कि क्या चीज़ है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब लंबा आ रहा कबूतर देख रहा है जा कर के आपको आ रहा, ठीक है। अब मालूम हुआ कि आप जिस दिन टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट के दिन आप गए, आपने चेहरा देखा, नकू देखा, आपने पकड़ा, मोल लगाया, छोड़ दिया, बाहर कर गया, कबूतर जल्दी आ गया। अब आपने ये नहीं देखा कि भाई अगर मोहर मैं लगवा रहा हूँ तो ये कबूतर जो उड़ता था मेरा, जिसका चेहरा बदला हुआ है और भाव बदले हुए हैं, आज इसकी एक्टिविटीज़ वो नहीं दिख रही है कि जो ये रोज़ उड़ के दिखा रहा था बराबर। भाई से कुछ तकलीफ है, कोई इसमें प्रॉब्लम है ये, तो इसको मत उड़ाओ, दूसरा उसकी जगह बदल के उड़ा लो, भले उससे कम टाइम वाला उड़ाओ, मगर वो उड़ा दो, वो आपको काम कर देगा जा करके। यह आदमी कैसा आएगा कि कोई देखता नहीं है, कबूतर पर ध्यान ये नहीं रहता है, उनको ये मतलब होता है कि मारो, उड़ाओ, करो, रखो, बस ख़त्म। मगर कबूतर को तो आप ये देखो कि वो भी एक पंछी है, उड़ रहा है, आ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसे कभी खाने में प्रॉब्लम हो गई, सर्दी हो गई, पेट दर्द हो रहा, गैस बन गई है। अक्सर देखा होगा कि कबूतर उड़ा और ऊपर से कलावजियाँ खा के गिर के मर गए कबूतर, क्योंकि गैस जो है वायु है वो कहीं भी आती है, कबूतर उसके ऊपर रुक गया, परों में लंग आ जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको जो तकलीफ़ हो रही है वो आपको नहीं बता रहा, वो आपको कब पता चला, जब वो उड़ गया कबूतर और आ गया या कहीं गिर गया या कुछ हो गया, बोला अरे यार अच्छा था कबूतर, क्या हो गया, इसको क्या मालूम। क्योंकि ये साल मैंने उड़ाया कबूतर और अभी जो उस्ताद ने बात बताई तो देखिए वो बात अब सामने आ गई। कबूतर बहुत अच्छा उड़ रहा था और वो तीसरी उड़ान में मोहर भी खाया, पार में भी आया माशाल्लाह, लेकिन 2 उड़ान में वो लग नहीं पाया। क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि वो जैसे कि उस्ताद ने बताया, गैस के ऊपर जो बात बताई, ये कभी भी आ जाती है कबूतरों को। तो वो कबूतर अच्छा गया आसमान, लेकिन अचानक में मैंने जब ऊपर नज़र, क्योंकि हम कबूतर उड़ा रहे तो जाहिर सी बात है हम लोगों की नज़र ऊपर ही रहती है,
तो मैंने एक कबूतर उसको देखा जब, तो वो अचानक में एक पर चला रहा है, दूसरा पर चला ही नहीं पा रहा। अब वो आया और उतरने की कोशिश किया, बिल्डिंग पे टकराया, बैठने की कोशिश किया, बैठ नहीं पाया, लेकिन बिल्डिंग से टकरा के सीधा आके वो गार्डन में जाली पे जाके चिपक गया, मतलब पेड़ था उसके जाके चिपक गया। तो मैंने सोचा ये अचानक में हुआ क्या, तो मालूम पड़ा ये गैस के वजह से हुआ था, पर उसके कुंदे जाम हो गए थे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आदमी को सब देखना भालना पड़ता है। कबूतर उड़ाने का शौक़ है, भाई ठीक है, आया उड़ा दिया कर दिया, मगर उस कबूतर को आप चेक भी करो ना। और उड़ाने वाले कबूतरों को दाना पानी से लेकर के हर चीज़, उनकी चीज़ों के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक करना, उनको खिलाने पिलाने का दाना और उनको ऐसी दवा कि जिससे हजमा उनका अच्छा हो, कबूतर का बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें देखना। अगर आप कबूतर उड़ा रहे हो और सुबह में आकर के, तो आप कबूतर को सरतिया 1-2 मिनट 5 मिनट आप खाली कबूतर को देखो, उसका चेहरा देखो, उसकी एक्टिविटीज़ देखो कि वो क्या करना चाह रहा हो, क्या कर रहा है, फिर कबूतर को उड़ाओ। ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप उड़ाओ, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चेंजिंग की है, कल क्या थी और आज क्या थी, ये आपको फ़ौरन सामने मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब रोज़ डेली उस कबूतर को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कल इसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, आज कैसी है, इससे पहले कैसी थी। ये उस वक्त कबूतर जब हम देखते हैं बैठ के, तो हमारे जहन में वो चीज़ बैठती है। आज कबूतर इस अंदाज में खड़ा था और जब हमने उड़ाया तो ये 12 बजे बैठा, अब इस अंदाज में है, अब हमने उड़ाया तो ये कबूतर 10 बजे आ रहा है। तो ये मतलब ये सिर्फ चीज़ देखनी पड़ती है। बोलते ना, अभी हमने फड़क मार दिया, मोहर लगा दिया, अब ये कबूतर तो शाम में 5 बजे बैठ रहा था, आज मोहर लगाया 5 मिनट भी नहीं बैठा। तो ये वजह है कि हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, नज़र नहीं रखते। उस्ताद इसके लिए बोलते अगर कबूतर हमको 10 घंटा उड़ाना है तो 10 घंटा एक्स्ट्रा उनके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, मतलब देखना पड़ता है उनकी एक्टिविटीज़, हर चीज़ पे बनना पड़ता है। हाँ, तब जाके आप उसे 10 घंटा उड़ा सकते हैं। तो उस्ताद ने जो नॉलेज हम लोगों को शेयर की है कि कबूतर जब आप उड़ाए और सुबह जब आके उन्हें खोले तो कम से कम 5 से 10 मिनट उन कबूतरों पे आप ध्यान दें, नज़र दे के कबूतर को आप अच्छे से देखें। और ये रोज़मर्रा का मामूल आपको बनाना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस कबूतर की कौन सी एक्टिविटीज़ कैसी है। आप समझ पाएंगे कि कबूतर इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है आज, तो आज ये इतना उड़ा जैसे कि उस्ताद ने बताया, तो आप कबूतर बेहतर तरीके से उड़ा पाएंगे। और मेरे हिसाब से जब सिस्टम से चलेंगे तो आपका नंबर कोई छीन नहीं पाएगा, आप इनाम आसानी से जीत सकते हो। क्योंकि मेहनत तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जो कि उस चीज़ में मेन रोल अदा करता है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान ना दें तो आप मेहनत कितनी भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत ज़ाय हो जाती है, सिर्फ ये कुछ गलतियों की वजह से। जैसे कि उस्ताद ने बताया, सुबह खोले तो सबसे पहला काम आपका ये है 5 से 10 मिनट आप अपने कबूतरों को ध्यान से देखें, उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत को चेक करें। और जब आप उड़ाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा आज इस कंडीशन में कबूतर था तो ऐसा उड़ा, कल इस कंडीशन में था तो कबूतर ऐसा उड़ा। तो आपको पता चल जाएगा कबूतरों का आपको उड़ाना है कैसा असल में। तो बहुत ही अच्छा लगा उस्ताद। और कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि इसके बाद में हम बता देंगे आप। तो चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा और भी कुछ नॉलेज, और भी कमेंट के ज़रिए आप बताएं कि और कोई जानकारी जो रह गई है जो उस्ताद से हमें पूछना है और आप लोगों तक पहुंचाना है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।